हमें सब पता है जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि हम एजुकेटेड लोग हैं, इलिटरेट नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बिठाई और सीएसएस एग्जाम्स के मुत्तलिक जो सारी पार्टियां हैं पाकिस्तान की, उन्होंने मिलकर क्या फैसला किया और जो एज लिमिट की जो अभी सीएसएस में रिफॉर्म्स आए हैं उस हवाले से हम कंप्लीट आज बात करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, आखिर तक देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कब इम्प्लीमेंट होगा, ये रिफॉर्म्स कब से शुरू होंगे और ये कब से स्टार्ट होगा। आखिर तक वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। एज लिमिट 2026 तक कंप्लीट ये प्रोसेस हो जाएगा और एज लिमिट आपको मिल जाएगी। ये करारदार मंजूर की गई है नेशनल असेंबली में, ठीक है। तो चलो मैं आपको इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक सब कुछ क्लियर बता रहा हूं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है और किस तरह से और कहां पहुंचा है, देखेंगे, समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सीएसएस एग्जाम्स से मुत्तलिक एक अहम करारदार मंजूर की है जो एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में इजाफा करती है। अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन, ये करारदार नेशनल असेंबली में ऑफिशियली मंजूर की गई है जो कि सीएसएस रिफॉर्म्स का हिस्सा है। ये प्रपोजल नेशनल असेंबली में पास करवाया गया। कुछ सीएसएस एस्पायरेंट की कमेटी बनी हुई है। सीएसएस एस्पायरेंट सईदा नौशीन के जरिए ये करारदार नेशनल असेंबली तक पहुंच गया, ठीक है। तो सईद नौशीन ये एमएनए है और नेशनल असेंबली में पार्लियामेंटेरियन भी है। ये तजवीज़ मतलब कि ये रिफॉर्म्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एमएनए सईदा नौशीन अख्तर ने पेश की थी, ठीक है, इसने पेश की थी। अभी क्या हुआ है इसके हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। मुखालिफत, किसी भी मुखालिफत के बगैर ये करारदाद मंजूर की गई। तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस पर मुत्तहद थी, सब ने मंजूर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, सब ने। ये करारदाद ये किस हवाले से थी? ये पाकिस्तान सीएसएस एग्जाम्स के हवाले से करारदाद मंजूर की गई है जिसमें इंक्रीज की गई है एज लिमिट। देखो, सीएसएस एग्जाम्स में मैक्सिमम एज 30 साल से बढ़कर 35 साल कर दी गई है। 30 से लेकर 35 तक आप अभी सीएसएस एग्जाम दे सकते हैं और आप पहले 3 अटेम्प्ट दे सकते थे, अभी आप 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये रिफॉर्म्स आया है, समझ गए आप। तो इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, पहले कैंडिडेट 3 दफा एग्जाम दे सकता था, अब इसको इजाजत है कि वो 5 अटेम्प्ट दे सकता है। हर कोई पास कर लेगा अभी भाई। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन ईयर। अब ये कानून कब इम्प्लीमेंट होगा और कब से ये शुरू होगा, ये बात की गई है। ये 2026 की पॉलिसी है। ये 2026 में ऑफिशियली इसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। रिफॉर्म्स का मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद ये है कि उन कैंडिडेट्स को ज्यादा मौके मिलें जो कि बैकवर्ड एरिया से हैं, जहां पर उनके लिए एजुकेशन की कोई सहूलत नहीं, जो कि बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल करते हैं और उनको कंप्लीट एक पैटर्न नहीं मिलता एजुकेशन का पैटर्न। जैसे कि बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, ये थोड़े बैकवर्ड एरियाज हैं जिनको पसमानदा इलाकों में शामिल हैं या मुश्किल हालात का सामना करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये किया गया है ताकि उनको मौका मिल सके, ठीक है। इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव था इसका। सपोर्ट फॉर यूथ एम्पावरमेंट, नौजवानों को सपोर्ट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको हौसला अफजाई देने के लिए ये रिफॉर्म्स जवानों को सपोर्ट करने के लिए और ब्यूरोक्रेसी में लाने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। ये जरूरी जबरदस्त रिफॉर्म्स आए हैं। फर्दर रिफॉर्म्स अंडर डिस्कशन, अब ये जो डिस्कशन हुई पार्लियामेंट में, हेड ऑफ कमेटी जो बुलाई प्राइम मिनिस्टर ने, उन सब में डिस्कशन में क्या हुआ, मजीद रिफॉर्म्स पर भी बात हो रही है जिसमें क्लस्टर बेस्ड सीएसएस एग्जाम का निजाम मुतारिफ करवाने का प्लान, ठीक है। ये भी एक न्यू रिफॉर्म्स आएगा जब आया।
एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। ये मजीद रिफॉर्म्स 2025 के मिड या उसके अगले साल इंप्लीमेंट का इनकाम है। ठीक है, ये 2025 में ही शुरू किए जाएंगी एज लिमिट, या इसको 2026 में इंप्लीमेंट किया जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, आगे चलें। तो आपको ये डिसीजन कैसा लगा? अगर आप इससे मुतमिन है, या आप कह रहे हैं ये सही है, या आप कह रहे हैं ये सही नहीं है, और सही है तो क्यों है और सही नहीं है तो क्यों है, ये आप मुझे कमेंट में बताएं कि इसके क्या आपकी क्या राय है इस रिफॉर्म्स के हवाले से। ठीक है, ये डिसीजन सीएससी सिस्टम को ज्यादा फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव फेयर बनाने के लिए एक अहम कदम है, जो तमाम एस्पायरेंट्स के लिए उम्मीद का पैगाम है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आज का। ये था लेक्चर, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं कि आपको ये रिफॉर्म्स कैसे लगे और ये 2026 तक इंप्लीमेंट हो जाएगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो में।